जब भी किसी डिजिटल कैमरा या स्मार्टफोन कैमरा की बात की जाती है तो सबसे पहले मेगापिक्सल के बारे में बताया जाता है, जो कैमरा से बनने वाले पिक्सेल्स की संख्या को दर्शाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये पिक्सल क्या होता है और कैसे बनता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। पिक्सल इमेज का सबसे छोटा भाग होता है जिसे कैमरा में मेगापिक्सल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। आजकल कोई भी फोन बनाने वाली कंपनी अधिक से अधिक मेगापिक्सल देने की कोशिश करती है और ग्राहकों को अपने उत्पाद की तरफ आकर्षित करती है। लेकिन क्या सच में एक अधिक मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन या कैमरा एक बेहतरीन फोटो दे सकता है? क्या ज्यादा मेगापिक्सल वाले फोन पर पैसा खर्च करना सही है? पिक्सेल एक इमेज का सबसे छोटा तत्व एलिमेंट होता है। प्रत्येक पिक्सेल एक वैल्यू मान के बराबर होता है। ये वैल्यू एक बिट ग्रे स्केल के आधार पर दी जाती है जो 0 से 255 तक हो सकती है। किसी भी पॉइंट पर पिक्सल की वैल्यू उस पॉइंट पर टकराने वाली लाइट इंटेंसिटी प्रकाश तीव्रता के बराबर होती है। किसी विशेष स्थान पर मौजूद प्रत्येक पिक्सल उस स्थान पर लाइट इंटेंसिटी के उचित अनुपात में वैल्यू स्टोर करता है। पिक्सेल्स कैसे बनते हैं? जब भी हम किसी डिजिटल कैमरा या स्मार्टफोन कैमरा से फोटो क्लिक करते हैं तो सबसे पहले लाइट रेज कैमरा के लेंसेज तक पहुंचती है। इसके बाद लेंसेज से पास होती हुई ये लाइट रेज इमेज सेंसर सीसीडी फोटोन डिटेक्टर तक जाती हैं। इस सेंसर के अंदर हजारों या लाखों की तादाद में लाइट सेंसिटिव क्षेत्र होते हैं जो इन पर पड़ने वाली लाइट रेज को एक अरे के अंदर कैद कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल देते हैं और फोटो मेमोरी कार्ड के अंदर सुरक्षित हो जाती है। इन्हीं लाइट सेंसिटिव क्षेत्रों को पिक्सल कहा जाता है जो सेंसर अरे का सबसे छोटा विभाजन होता है। पिक्सल से इमेज का बनना। आप डिटेक्टर के प्रत्येक पिक्सल में स्टोर हुए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को संबंधित इमेज लोकेशन के लिए इंटेंसिटी वैल्यू के तौर पर तेजी के साथ रीड किया जाता है और सभी वैल्यूज के डिजिटाइजेशन के बाद इमेज को डिस्प्ले पर तुरंत प्रदर्शित कर दिया जाता है। आइए पिक्सेल्स को एक उदाहरण से समझते हैं। नीचे आपको दो तरह की इमेजेस दिखाई दे रही हैं। एक है सामान्य इमेज और दूसरी में इसे जूम करके दिखाया गया है। सामान्य इमेज में हजारों पिक्सेल्स मौजूद हैं जिन्हें एक साथ देखने पर हमें एक पक्षी की स्पष्ट फोटो दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही इस इमेज को एक निश्चित सीमा के भीतर जूम किया जाता है तब हम पिक्सल विभाजन को आसानी से देख सकते हैं। मेगापिक्सल क्या होता है? व्हाट इज मेगापिक्सल इन हिंदी? अभी हमने जाना पिक्सल के बारे में जो कि इमेज का सबसे छोटा एलिमेंट होता है। अब बात करते हैं मेगापिक्सल क्या होता है के बारे में। मेगापिक्सल दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया एक शब्द है। मेगा जोड़ पिक्सल। मेगा जिसे एम से भी डिनोट किया जाता है का मतलब होता है 1 मिलियन यानी 10 लाख। इसलिए 1 मेगापिक्सल का मतलब हुआ 10 लाख पिक्सल्स। इसी प्रकार 2 मेगापिक्सल का मतलब होता है 20 लाख पिक्सल्स। आमतौर पर पिक्सल स्क्वायर में होते हैं और एक ग्रिड बनाते हैं। 1 मेगापिक्सल कैमरा लगभग 1200 पिक्सल्स चौड़ाई और 900 पिक्सल्स ऊंचाई के साथ इमेज बनाता है। जितना अधिक मेगापिक्सल होगा जूमिंग या क्रॉपिंग उतनी ही बेहतर होगी। उदाहरण के लिए कुछ बिना ऑप्टिकल जूम लेंस वाले कैमरा फोन्स भी ऐसे होते हैं जिनमें फोटो जूम करने पर क्वालिटी में कोई कमी नहीं आती क्योंकि इनमें अधिक मेगापिक्सल वाला कैमरा लगा होता है। अधिक मेगापिक्सल के साथ फोटो अधिक डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रदान करती है लेकिन फाइल साइज बढ़ जाता है, इसलिए इसे ट्रांसफर या सेंड करने के दौरान अधिक समय लगता है और अधिक स्टोरेज भी घेरती है। ग्रे स्केल क्या है ये जाने आप कृपया चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर देवे। किसी भी पॉइंट पर पिक्सल की वैल्यू को उस स्थान पर इमेज की इंटेंसिटी के आधार पर दर्शाया जाता है जिसे ग्रे स्केल या ग्रे लेवल कहते हैं। ग्रे स्केल एक रेंज होती है ग्रे शेड्स की, सफेद और काले के बीच के रंग जिसमें रंग दिखाई नहीं देते। इसमें सबसे गहरा रंग काला होता है जो कि परावर्तित प्रकाश की अनुपस्थिति दर्शाता है और सबसे चमकदार रंग सफेद होता है जो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है। ग्रे स्केल में परिवर्तित रोशनी के काले और सफेद के बीच के रंगों को तीन प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला की बराबर मात्रा में ब्राइटनेस लेवल के साथ या तीन प्राथमिक पिगमेंट सियान, मैजेंटा और पीले की बराबर मात्रा के साथ प्रदर्शित किया जाता है। प्रेषित प्रकाश ट्रांसमिटेड लाइट के मामले में जैसे कि कंप्यूटर या मोबाइल डिस्प्ले पर इमेज तीनों रंग लाल, हरा और नीला के ब्राइटनेस लेवल को डेसिमल नंबर 0 से 255 या बाइनरी में 00000000 से 1,11,11,111 के तौर पर दर्शाया जाता है। प्रत्येक पिक्सल के लिए RGB ग्रे स्केल के अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों की बराबर ब्राइटनेस होती है। यहाँ ग्रे की लाइटनेस सीधे तौर पर प्राथमिक रंगों के ब्राइटनेस लेवल को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर के समानुपाती होती है। इसमें काले रंग को कुछ इस प्रकार दर्शाया जाता है R equals G equals B equals 0 equals O, जबकि सफेद रंग को R equals G equals B equals 1 equals 11,111,111। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ग्रे लेवल के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 8 बिट्स हैं, इसलिए इसे 8 बिट ग्रे स्केल कहा जाता है। परावर्तित प्रकाश के मामले में जैसे कि एक प्रिंट की हुई इमेज प्रत्येक पिक्सल के लिए सियान सी, मैजेंटा M और पीला व्हाइट रंग के लेवल्स को 0% से 100% तक दिखाया जाता है। प्रत्येक पिक्सल के अंदर तीनों प्राथमिक पिगमेंट्स एक समान मात्रा में होते हैं। यहाँ ग्रे की लाइटनेस प्रत्येक पिगमेंट की संख्या को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें सफेद रंग को कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है C equals M equals Y equals 0 और काले रंग को C equals M equals Y equals 100। RGB कलर मॉडल वाले कुछ सिस्टम्स के अंदर 16 बिट ग्रे स्केल का भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे बनने वाली इमेज 8 बिट से बनने वाली इमेज की अपेक्षा अधिक स्टोरेज लेती है। पिक्सल वैल्यू। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि प्रत्येक पिक्सल के पास सिर्फ एक वैल्यू होती है और प्रत्येक वैल्यू इमेज के किसी विशेष स्थान पर लाइट इंटेंसिटी को दर्शाती है। ये तो आप जानते ही हैं कि ग्रे स्केल के अंदर शून्य का मतलब है लाइट की अनुपस्थिति यानी कि काला रंग। इसका मतलब किसी एक पिक्सल के पास वैल्यू 0 है तो उस पॉइंट पर काला रंग बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज मैट्रिक्स में सब जगह 0 भरी हुई है। सभी पिक्सेल्स की वैल्यू 0 है। अगर मैट्रिक्स के कुल पिक्सेल्स की संख्या को कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगी। पिक्सेल्स की कुल संख्या इक्वल्स रोज की कुल संख्या x कॉलम्स की कुल संख्या इक्वल्स 3x3 इक्वल्स 9। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो 9 पिक्सेल्स की होगी जिसका डायमेंशन 3 रोज और 3 कॉलम होगा और इमेज का रंग काला होगा। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब होता है 1 इंच के अंदर पिक्सेल्स की संख्या कितनी है। इसे PPI पिक्सेल्स पर इंच कहा जाता है। हायर रेजोल्यूशन का मतलब होता है 1 इंच के अंदर अधिक पिक्सेल्स यानी अधिक PPI, जिससे हमें अधिक पिक्सल इन्फॉर्मेशन मिलती है जो एक उच्च क्वालिटी की इमेज प्रदान करता है।
कम रेजोल्यूशन वाली इमेज के अंदर कम पिक्सेल्स होते हैं और यदि ये पिक्सेल्स अधिक बड़े होते हैं तो इमेज स्ट्रेच करने पर ये थोड़ी अस्पष्ट दिखाई पड़ती है, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है। चलिए रेजोल्यूशन को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। नीचे दिखाए गए डायग्राम में एक स्क्वायर इमेज 1 इंच x 1 इंच है जिसकी डेंसिटी 8 ppi दर्शाया गया है। मतलब 8 पिक्सेल्स इंच हॉरिजॉन्टली और 8 पिक्सेल्स इंच वर्टिकली, यानी कि 64 पिक्सेल्स प्रति स्क्वायर इंच। यहाँ हम रेजोल्यूशन को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, रेजोल्यूशन इक्वल्स 8x8 इक्वल्स 64 पिक्सेल्स। पिक्सल डेंसिटी या पीपीआई कैसे पता करें? पीपीआई कैसे निकाला जाता है, ये समझने के लिए हम स्मार्टफोन का उदाहरण लेते हैं। अगर आप अपने स्मार्टफोन में पिक्सल डेंसिटी पता करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन पता करना होगा। इसे आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन में से कोई एक ले सकते हैं। एक बार रेजोल्यूशन जानने के बाद आपको अपने फोन की डिस्प्ले लेंथ या विड्थ पता करनी है, जिसे आमतौर पर इंचेस में मापा जाता है। अब आपको रेजोल्यूशन को लेंथ या विड्थ के साथ भाग देना है और पीपीआई निकल आएगा। क्या अधिक मेगापिक्सल से अधिक बेहतर फोटो मिलती है? एक बेहतर फोटो क्वालिटी के लिए केवल अधिक मेगापिक्सल ही नहीं, बल्कि साथ में अच्छी क्वालिटी के लेंसेज और सेंसर का होना भी जरूरी है। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि किसी भी कैमरा से फोटो लेते समय लाइट रेज सबसे पहले लेंसेज और फिर सेंसर तक जाती है, जहां इन लाइट रेज को सेंसर के अंदर मौजूद पिक्सेल्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील किया जाता है और फिर फोटो को मेमोरी कार्ड में सेव किया जाता है। अगर मेगापिक्सल अधिक है तो एक निश्चित आकार के सेंसर में पिक्सेल्स का आकार छोटा हो जाएगा, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। इसलिए अब प्रत्येक छोटे पिक्सल तक लाइट रेज सटीकता के साथ तभी पहुंच सकती है यदि लेंसेज भी अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। साथ ही सेंसर जितना अधिक सटीक होगा, हर पिक्सल भी उतना ही अधिक शुद्ध और स्पष्ट होगा। तो इन सब बातों से यह क्लियर हो जाता है कि चाहे मेगापिक्सल कम क्यों ना हो, अगर कैमरा के लेंसेज और सेंसर उच्च क्वालिटी के हैं तो इससे ली जाने वाली फोटो एक अधिक मेगापिक्सल वाले कैमरा से बेहतर ही आएगी। इसलिए जब भी कैमरा या स्मार्टफोन खरीदे तो मेगापिक्सल की बजाय कैमरा के लेंसेज और सेंसर पर अधिक फोकस करें। अधिक मेगापिक्सल होने के फायदे। अधिक मेगापिक्सल से मिलने वाले एडवांटेजेस कुछ इस प्रकार हैं। 1. फोटो को अधिक जूम किया जा सकता है। यदि आपके कैमरा या मोबाइल कैमरा में अधिक मेगापिक्सल है तो आपके डिजिटल जूम करने पर भी इमेज की क्वालिटी बरकरार रहेगी। जब कम मेगापिक्सल वाले कैमरा में आप फोटो को जूम करते हैं तो फोटो के पिक्सेल्स फटने लगते हैं। इसलिए जितना अधिक मेगापिक्सल होगा, फोटो जूम करने पर उतनी ही अधिक क्लियर दिखाई देगी। 2. बेहतर फोटो एडिटिंग की जा सकती है। जब भी फोटो एडिटिंग की जाती है तब अक्सर इमेज को क्रॉप करना पड़ता है। ऐसे में अगर इमेज के अंदर मेगापिक्सल कम है तो क्रॉप करने पर पिक्सेल्स फटे हुए प्रतीत होंगे, जबकि अधिक मेगापिक्सल होने पर फोटो को उच्च गुणवत्ता के साथ क्रॉप किया जा सकता है, जो फोटो एडिटिंग करने वालों के लिए काफी मददगार साबित होता है। 3. बड़े प्रिंट्स के साथ अच्छी तस्वीर निकाल सकते हैं। अधिक मेगापिक्सल का तीसरा सबसे बड़ा फायदा, आप अच्छी क्वालिटी के साथ बड़े साइज की तस्वीर की प्रिंट निकाल सकते हैं। यदि आप फोटोग्राफर हैं या मीडिया या एडवर्टाइजिंग के लिए काम करते हैं तो आपको बड़े प्रिंट्स निकालने की जरूरत होती है। ऐसे में आपके पास अधिक मेगापिक्सल की तस्वीर होना जरूरी है। मानव आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? एक महान फोटोग्राफर और वैज्ञानिक डॉक्टर रॉजर क्लार्क के अनुसार मानव नेत्र में कुल 576 मेगापिक्सल्स होते हैं। यदि हम इसकी तुलना किसी 64 मेगापिक्सल या 108 मेगापिक्सल वाले मोबाइल कैमरा के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी संख्या है।